मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है, वो जो है कब मगध पर राज करता है, पूरी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट जीके की महामैराथन सीरीज, और लुसेंट जीके के एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक फैक्ट को हम लोग जो है दोस्तों फ्लो चार्ट व डायग्राम से बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो भी जो है पेज नंबर 11 में आपको मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार नाम का चैप्टर है वो जो है आपको मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, एक बार देख लीजिए। ये जो है चैप्टर पेज 11 है लुसेंट जीके का, ये जो है आज हमें पढ़ना है। और आज की वीडियो दोस्तों लेक्चर नंबर 37 होने वाली है। 36 वीडियो मैं ऑलरेडी लुसेंट जीके का अपलोड कर रखा हूँ, तो अगर आप वीडियो को नहीं देखते हुए आ रहे हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, पूरी लुसेंट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लुसेंट जीके की एक एक पॉइंट को मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करते हुए आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है कि बिंदुसार कौन था और उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि बिंदुसार का क्या इतिहास रहा है हमारे देश में, हमारे मगध में। क्योंकि आपको पता है दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, और मगध राज्य धीरे धीरे बड़ा होकर के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य हो चुका है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उनकी संलेखना विधि के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। वो जो है अपना प्राण त्याग देते हैं, और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है तो मौर्य साम्राज्य पे शासन करने के लिए कौन आता है दोस्तों? बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार। तो बिंदुसार का तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे कि बिंदुसार कौन था। तो बिंदुसार जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, वही जो है राज किया जिसपे मौर्य साम्राज्य पे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन? बिंदुसार। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा दोस्तों कि बिंदुसार जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, यानी कि किस समय में बैठा था, तो वो भी याद रखेंगे दोस्तों। 298 BC यानी कि 298 ईसा पूर्व में मगध राज्य की गद्दी पर बैठा था बिंदुसार। किसकी जगह पे बैठा था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य की जगह पे। ठीक है, आई होप दोस्तों ये चीज़ आप बिंदुसार के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि अदर नेम भी जो है कुछ मिलते हैं बिंदुसार के। अच्छा, ये सारी जानकारी हमें मिली कहाँ से, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इतिहास में किसी ने जा करके तो देखा नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, या बिंदुसार जो है वो क्या करता था, क्या कैसे उसका नाम पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों ये या तो आपके जो है शिलालेख में लिखी हुई मिली है, या तो किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई मिली है। मतलब किताबों से ये सारी जानकारी हमें मिलती है कि बिंदुसार नाम का एक राजा हुआ करता था। अब देखिए, जब किताबों से मिली है तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं राजा के। तो जो बिंदुसार का है उसके कुछ अदर भी नेम हैं जो कि अलग अलग किताबों में मिलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है अमित्रघात। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि बिंदुसार का जो है निम्नलिखित में से दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन तमाम दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा अमित्रघात। तो अमित्रघात मतलब होता है दोस्तों शत्रु विनाशक, यानी कि बिंदुसार जो है इसको शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मित्र के आगे अमित्र लग गया तो इसका मतलब शत्रु, घात मतलब विनाशकारी। तो शत्रु विनाशक या अमित्रघात किसे कहते हैं दोस्तों? बिंदुसार को कहते हैं। तो ये चीज़ आप पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है पेपर में। अच्छा, दूसरा नाम दोस्तों भद्रसार, जो कि वायु पुराण में मिलता है। अब आप लोग पुराण पढ़ चुके हैं, जैसे हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि किसी भी राजा का या किसी भी जो है जो महाराजा हुआ करते थे, जो साम्राज्य को चलाते थे, उसका जो भी हमें जानकारी मिलेगा वो किसी न किसी किताब से मिलेगा, किसी न किसी ग्रंथ से मिलेगा। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, तमाम पुराण हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक प्रकार का ग्रंथ है, और वायु पुराण से हमें पता चलता है कि बिंदुसार का क्या नाम था दोस्तों? भद्रसार था। क्या नाम था दोस्तों? भद्रसार। तो आपसे पूछा जाएगा कि भद्रसार नाम किसका था? बिंदुसार का था। कहाँ से पता चलता है दोस्तों? वायु पुराण से पता चलता है। तो ये भी जानकारी आप रखेंगे दोस्तों। सिंहसेन,
जैन धर्म में दोस्तों इनको क्या कहा गया है, इनको सिंह सेन के भी नाम से जाना जाता था। जैसे दोस्तों कुछ अदर नेम आपके मिल जाएंगे, लूसेंट जीके में पूरा बकायदे लिखा हुआ है इसी तरह से, लेकिन उसमें क्या है ना कि पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, उसमें जो है अल्टरनेट करके लिखा हुआ और बहुत ही लेंदी वे में लिखा है। और मैंने क्या कोशिश किया, मैंने कोशिश किया है कि बिंदुसार का जितना भी नेम है अदर वाला उसको एक साथ कवर कर लूँ। इससे क्या होगा, आपको एक फ्लो चार्ट बन जाएगा और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बिंदुसार के बारे में पहली बात याद रखेंगे कि ये 298 BC में गद्दी पर बैठता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। और दोस्तों ये राजा बनता है कब, 298 BC में। और इसको क्या कहा जाता है, अमित्रघात कहा जाता है, भद्रसार वायु पुराण में कहा जाता है, सिंह सेन जो है जैन धर्म में कहा जाता है। और इसे दोस्तों जो बौद्ध विद्वान तारानाथ थे, तारानाथ ने दोस्तों इसको 16 राज्य का विजेता भी कहा है। तो ये भी जो है दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कि 16 राज्य का विजेता किस जो है राजा को कहते हैं, तो बिंदुसार को। किसको कहते हैं दोस्तों, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहते हैं। तो ये तो ब्रीफ नॉलेज हो गया, मतलब बिंदुसार के परिचय के बारे में बात हो गई कि बिंदुसार जो है उसका क्या मतलब नाम था, कैसे जो है उसने कब गद्दी पर बैठा, ये सारी जानकारी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिंदुसार ने कौन कौन से काम किए हैं, वो सारी चीज़ें हम एक बार नोट कर देते हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। दोस्तों बिंदुसार बहुत माने जाने राजा नहीं थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत ही माने जाने राजा थे। अशोक का भी जो है चर्चा बहुत ज़्यादा इतिहास में मिलेगा आपको, इसके बाद अशोक की जो है शासनकाल आएगा, लेकिन बिंदुसार का उतना जो है चर्चा नहीं मिलेगा। तो बिंदुसार के जो है शासनकाल में क्या क्या हुआ था उसके बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो इस समय दोस्तों एक जो है सीरिया का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एंटीयोकस। क्या नाम था दोस्तों, एंटीयोकस। तो सीरिया वाला इलाका जो था दोस्तों उसमें एक राजा था जिसका नाम एंटीयोकस था। उसने एक राजदूत को भेजा था किसके समय में दोस्तों, बिंदुसार के समय में, और उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था डाइमेकस। अच्छा दोस्तों जब हम विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ रहे थे करीब लेक्चर नंबर 6 और 7 में, तो दोस्तों हम डाइमेकस के बारे में बात किए थे कि डाइमेकस दोस्तों एक कहाँ का जो है यात्री था, सीरियन नरेश का जो है यात्री था। तो इसके बारे में हम चर्चा तभी भी किए थे और अभी भी कर रहे हैं दोस्तों कि बिंदुसार के समय में दोस्तों सीरिया वाले इलाके में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम एंटीयोकस था। और उस एंटीयोकस ने दोस्तों एक राजदूत भेजा था हमारे जो है मगध वाले साम्राज्य में, जब किसके शासनकाल में दोस्तों, बिंदुसार के शासनकाल में। अब बिंदुसार के शासनकाल में जब डाइमेकस आया तो यहाँ पे रहा वो काफ़ी दिनों तक। तो बिंदुसार ने पूछा डाइमेकस से कि आपके सीरिया वाले इलाके में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो जो डाइमेकस है वो बताता है कि वहाँ की मदिरा जो है वो बहुत ही मीठी होती है, वहाँ की मदिरा बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद दोस्तों 3 चीज़ बताया वो, एक तो बताया मदिरा वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, दूसरा चीज़ बताया कि वहाँ पे दोस्तों सूखे जो अंजीर होते हैं, अंजीर दोस्तों आपका जैसे काजू वगैरह होता है, काजू वूजी की तरह होता है, अंजीर एक फल होता है, ठीक है। तो बोला कि वहाँ की जो है मदिरा वो बहुत ही फेमस है, सूखे अंजीर बहुत फेमस है। और वहाँ के दार्शनिक, जैसे हम भी एक तरह के दार्शनिक ही हैं, जैसे जो डाइमेकस आया था वो भी एक तरह का दार्शनिक, दार्शनिक मतलब विद्वान, जो कि दोस्तों स्कॉलर होता है, जो लोगों के मतलब समाज में लोगों को शिक्षा प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, दार्शनिक बोलते हैं, ठीक है। तो बोला कि यहाँ वहाँ के दार्शनिक, सूखे अंजीर और मदिरा जो है वो बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों बिंदुसार ने प्रार्थना की सीरियन नरेश जो है एंटीयोकस से कि हमारे जो है मगध राज्य में भी आप कुछ सूखे अंजीर भेज दीजिए, कुछ मदिरा भेज दीजिए और कुछ दार्शनिक भेज दीजिए, ठीक है। तो ये भी बात जो है मिलती है लिखी हुई कहीं। तो सबसे पहला याद रखना है दोस्तों कि इनके समय काल में सीरियन राजा एंटीयोकस ने राजदूत भेजा था जिसका नाम क्या था, डाइमेकस था। और दोस्तों बिंदुसार ने सीरियन नरेश से मदिरा यानी कि शराब, सूखे अंजीर तथा दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, जिसमें से मदिरा जो है सीरियन नरेश भेज देता है, सूखे अंजीर भी भेज देता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजता। वो कहता है सीरियन नरेश बिंदुसार से कि हम जो है विद्या को नहीं बांट सकते हैं, हम विद्या जो है आपके यहाँ नहीं भेज सकते। विद्या यानी कि अगर हम किसी विद्वान को भेज रहे हैं तो उसके साथ क्या आएगी, उसके साथ विद्या भी आएगी। तो वो कहता है कि राजा बिंदुसार मैं जो है अपने यहाँ से दार्शनिक नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा
ये दोस्तों किसके अनुयायी थे? बिंदुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों ये दोनों में से किसी के अनुयायी नहीं थे। ये किसके अनुयायी थे दोस्तों? ये आजीवक संप्रदाय उस समय हुआ करता था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है और आजीवक संप्रदाय कौन से राजा जो है आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। तो नाम में क्या आएगा दोस्तों? बिंदुसार। तो बिंदुसार दोस्तों एक ऐसा राजा था जो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ दोस्तों आप इंपॉर्टेंट करके इसको याद करिएगा कि जो आजीवक संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है दोस्तों? उसके संस्थापक है मखलीपुत्र गोसाल। कौन है दोस्तों? मखलीपुत्र गोसाल। तो आप जो है इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 3 बातें जो है बात की बिंदुसार के बारे में। पहली बात कि इनके शासनकाल में सीरियन नरेश एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था। दूसरी बात, जब डाइमेकस आया तो बिंदुसार ने डाइमेकस से प्रार्थना की, बताया, उसे बोला कि आप सीरियन नरेश से बोलो कि हमारे यहाँ सूखी अंजीर भेज दे, कुछ मदिरा भेज दे और एक दार्शनिक भेज दे, ठीक है। और तीसरी बात हमने ये जाना यहाँ से कि ये जो है एक आपका आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और दोस्तों आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वो आपके मखलीपुत्र गोसाल थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों 2 पॉइंट और रह गया है कि दोस्तों जब बिंदुसार का शासनकाल था तो जो कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पे एक राज्य हुआ करता था जिसको तक्षशिला बोलते हैं, एक जनपद हुआ करता था। तो तक्षशिला में दोस्तों विद्रोह जो है छिड़ गया था। तो तक्षशिला को ये जीतना चाहता था, उस विद्रोह को दबाना चाहता था। तो उसमें दोस्तों ये अपने 2 बेटों को भेजता है। एक का नाम दोस्तों क्या रहता है? अशोक रहता है और उसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। दूसरा कौन रहता है? सारी बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट और है, उसके बाद बिंदुसार आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे अशोक के बारे में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों 2 पॉइंट और है बिंदुसार के बारे में जो कि आपको पता ही होना चाहिए। वो क्या है समझिएगा दोस्तों बहुत ही ध्यान से। जब बिंदुसार का शासन काल था तो उस समय दोस्तों एक मंत्री परिषद हुआ करता था जिसमें दोस्तों 500 सदस्य थे और उस 500 सदस्य के मंत्री परिषद में दोस्तों जो प्रधान था उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था खल्लाटक, जो कि बिंदुसार के शासन काल से ही संबंधित है। तो ये भी दोस्तों जानकारी कहाँ से मिलती है? बिंदुसार के इतिहास से मिलती है। तो ये भी चीज़ जो है दोस्तों याद रखेंगे कि बिंदुसार के शासनकाल में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसके दोस्तों प्रधान कौन थे? जिसके प्रधान थे खल्लाटक, ठीक है। मंत्री परिषद क्या होता है आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है उसको ध्यान से समझिएगा। कश्मीर वाला जो इलाका था दोस्तों जहाँ पे चाणक्य सबसे पहले चाणक्य जो है प्रोफेसर का काम करते थे, तक्षशिला वाला इलाका, वहाँ पे दोस्तों 2 विद्रोह छिड़ गया था बहुत ही बड़ा। उन 2 विद्रोह में दोस्तों उस 2 विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार के दोस्तों बहुत सारे बेटे थे। तो उन्होंने दोस्तों अपने बड़े बेटे जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था सुसीम। क्या नाम था दोस्तों? सुसीम। तो सबसे पहले उन्होंने किसको भेजा दोस्तों? सुसीम को। जैसे मान लीजिए कश्मीर वाला इलाका है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये क्या है दोस्तों? ये कश्मीर वाला इलाका है। कश्मीर वाले इलाके में दोस्तों सबसे पहले किसको भेजा? ये सबसे पहले भेजा सुसीम को। सुसीम दोस्तों कौन था? बिंदुसार का बड़ा बेटा था। कहा कि जाओ तुम कश्मीर वाले इलाके में जो विद्रोह है उसको शांत करो। तो ये सुसीम जाता है, आक्रमण करता है, क्या नहीं करता है, मतलब कुछ कर नहीं पाता है वहाँ पे, मतलब हार मान जाता है, थक जाता है। तो बिंदुसार बुला लेता है इसको, कहता है एक काम करो तुम चले आओ, सुसीम तुम चले आओ। अब हम किसको भेजेंगे? अब हम भेजेंगे अशोक को। तो दोस्तों किसको दोबारा भेजते हैं? दोबारा ये भेजते हैं अशोक को। किसको भेजते हैं दोस्तों? अशोक। अब अशोक दोस्तों, अशोक को कहा जाता है द ग्रेट अशोका। अशोक दोस्तों एक ऐसा राजा था जिसको दया वगैरह कुछ नहीं आता था। मतलब किसी पे जीतना है तो काटो पीटो मारो, मतलब आपका मतलब आतंक हो जाता था। ये अशोक गया कश्मीर में जितने भी लोग थे सबको कटवा दिया, मतलब बहुत ही कम ही दिन में यहाँ का विद्रोह क्या कर दिया? दबा दिया दोस्तों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक के ही बारे में। यही पॉइंट दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में
तक्षशिला में, जो कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह का जो है वर्णन है, जिसे दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा था और फिर अशोक को भेजा गया। और अशोक जब गया तो उस विद्रोह को क्या कर दिया दोस्तों, उस विद्रोह को शांत कर दिया। अशोक पहले अवंती का राजा हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों जब इस विद्रोह को शांत कर देता है तो बिंदुसार जो है वो अशोक को क्या कर देता है, अशोक को मगध का राज्य बना देता है। और इसके बाद दोस्तों बिंदुसार के बाद कौन शासन करेगा मगध पे, मौर्य साम्राज्य पे, वो शासन करेगा अशोक। तो अब दोस्तों इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो द ग्रेट अशोका के बारे में आएगी। अशोक कौन था दोस्तों, अशोक का बहुत ही बड़ा इतिहास है। अशोक जो है शिलालेख के नाम से जो है जाना जाता है। उसके जो शिलालेख मिले हुए हैं दोस्तों 16 या फिर 14 शिलालेख मिले हुए हैं, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा दोस्तों वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो लेक्चर नंबर 38 होगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों बिंदुसार का जो है इतिहास आपको समझ में आया होगा कि बिंदुसार के शासनकाल में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ जो है दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया। ठीक है, इसके बाद वाली वीडियो में दोस्तों अशोका द ग्रेट के बारे में बात आएगी कि अशोका कौन था दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि अशोक अपने 100 भाई में से 99 भाई को दोस्तों काट दिया था, मार डाला था, सिर्फ एक छोटे भाई को छोड़ा था। तो क्यों ऐसा किया था, क्यों इतना आक्रामक टाइप का था जो है बिंदुसार का जो बेटा था अशोक, तो सारी जानकारी दोस्तों इसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है छोटी है क्योंकि मेरा मकसद यही है कि लूसेंट के एक टॉपिक को उठाऊं और उसको ख़त्म कर दूं, चाहे वो 20 मिनट में हो, चाहे 30 मिनट में हो, चाहे 40 मिनट में हो, मतलब जितना बड़ा टॉपिक है उसी हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूं। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू अदर वीडियो के, तो इससे जो है घबराइएगा नहीं दोस्तों। इसके बाद वाली वीडियो अशोक के बारे में आएगी। कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में अशोक की पूरी जो है इतिहास को हम जो है मैनेज कर लें। ठीक है, लेकिन अशोक का थोड़ा इतिहास बड़ा है तो हो सकता है उसके लिए 2 वीडियो आ जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लूसेंट पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लूसेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो लूसेंट अगर आप चाहते हैं इसी बारीकी से पढ़ना, आप दोस्तों लूसेंट की किताब ले करके बैठा करिए आप, क्योंकि जब आप खोलेंगे पेज नंबर 11, वहाँ खोलेंगे मौर्य साम्राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आएगा। अब बिंदुसार के बारे में जो जो चीज़ लूसेंट में लिखा गया है वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पे भी लिखी है, बस उसको हमने थोड़ा डिकोड कर दिया है और कहानी के रूप में चीज़ों को समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।